मौजूद हैं हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष हरपाल सिंह गंगवार। हरपाल जी कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। बता, लेकिन 2 दिन पहले विवाद हुआ था, स्वागत जुलूस निकला पिंटू गंगवार का, उसमें आप भी शामिल थे। बाईपास चौराहे के पास में एक पक्ष के साथ में मारपीट हुई है जम के, और उसमें आरोप में आप शामिल हैं, क्या कहेंगे? मैं तो हिंदू महासम्मेलन उसने जाने की तैयारी में था। सभी हिंदू महासम्मेलन जितने हुए उनमें मेरी भागीदारी संगठन की रही है, कार्यकर्ता हूं, तो मैं तैयार होकर 2 गाड़ियों से जा रहा था। तभी हमारे साथ पीछे गाड़ियां मैंने ध्यान नहीं दी, चली जी हम तो वहां से चल पड़े। आगे कहां पे हुआ ये बताएं। वहां पे सुनिए, तो गाड़ियां हमारी निकल रही थी और उसी की साइड से अन्य वाहन भी निकल रहे थे। तो एक गाड़ी आगे से आई थी, उसने गाड़ी आगे से लगा ली, दूरी खड़े वीडियो बनाने लगे वो। हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो 3 मिनट का वीडियो है और उनसे ना हमने उत्तर कुछ कहा। जब उन्होंने गाड़ी हटाई तो हल्के से गाड़ी में टच करी। इसके बाद हमने जब शीशे खोले थे तो वो छूटते गाड़ियां देने लगे कि तुम गलत साइड से चल रहे। तो हमने उनसे ही कहा भाई आप कौन है, इस तरह क्यों बात। हमने हमारा नाम पूछा, हमने अपना नाम हरपाल सिंह बता दिया। इस बीच जो है वहां पे ग्राहक की जो रास्ता क्रॉस करने के चक्कर में वो भी उनसे कह रहे थे हटो हमें जल्दी जाना, सामने हॉस्पिटल दवाई लेना। तो वो उनसे नाम पूछा, उन्होंने अपना जैसी नाम शिवसागर बताया, वैसे वो बंदे उनको गालियां देने लगे कि तू इस तरह का जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तो मैंने कहा इस तरह का आप गालियां क्यों दे रहे, क्योंकि मैं भी उन्हें जानता था। मैंने अगर वंचित समाज का कोई आदमी है तो आप इस तरह गालियां नहीं दे सकते। इस बीच वहां से उस गाड़ी में से जो 5 लोग थे, 2 महिलाएं थी, 3 और थे, उन्होंने एक व्यक्ति ने अंदर से रॉड निकाली जो हमारे यहाँ पे मारी। देखिए निशान अब तक बना हुआ, ये मेरे भारी। और मेरा ये बैच वहीं खड़े पे नोट लिया। दूसरा बैच है वो हमारा गोल्ड का बैच था और स्कॉर्पियो उस गाड़ी में पड़ा हुआ जो उन्होंने छीना। और मैं प्रयास करता रहा कि चलो ठीक है महिलाएं, मैंने समझा के मैंने कहा आप जाइए ना जाइए। और मैंने उस अपने साथ साथ उस लड़के को भी बचाया। उस लड़के को बचाने में ही मेरी ये चोट आई। नहीं आपने समझाया वहां पे वीडियो जो वायरल वीडियो में सचिन जी कोई भी दिखा दे कि मैं मारपीट कर रहा हूँ, आप नहीं दिख रहे हैं वहां में, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ के लोग हैं, वो डंडे और उन पे पता नहीं किसी के हाथ में डंडा उसी व्यक्ति ने चलाया, उससे वो छीना गया। वरना वो मेरे ऊपर जो हमला उन्होंने किया था वो बहुत ही भयंकर तरीके का था। वो मुझे ऐसा लगा कोई षड्यंत्र था, ट्रिपल था। वो समाजवादी पार्टी के लोग थे, 15-20 साल समाजवादी पार्टी सरकार है, गुंडई उनकी आदत थी और उसी गुंडई के लिए उन्होंने हमारे साथ ये बदतमीजी की। जैसे ही हमारा धर्म का झंडा बड़ा सा देखा गाड़ी पे, वैसे ही उन्होंने वो गाड़ी वीडियो बनाने लगे। उन्हें हिंदू धर्म से नफरत सी लग रही थी। और मुझे लगता है उनका डीएनए जांच होना चाहिए। वो कहीं पहले आक्रांता है 500-600 साल महमूद गजनवी के तो वंशज नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है या राक्षस प्रवृत्ति लोग थे। नहीं आपका ये कहना है सिर्फ आपके साथ में मारपीट हुई है जी, लेकिन लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं उनके साथ में भी बहुत मारपीट हुई है। लोगों कहना है वो तो सारी चीजें जांच सामने आ जाएगी। यदि मारपीट उन्होंने नहीं की तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत क्यों हुआ? उन्होंने गालियां नहीं दी, जांच सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अभियोग पंजीकृत क्यों हुआ? और ये कोई मैं बना थोड़ी लूंगा। मेरा बैच उसमें मैंने वीडियो बनाया, उसमें एक डंडा रखा हुआ इस लोहे की राड गाड़ी में और मेरा स्कार्फ उसमें पड़ा हुआ। तो गोल्ड मेरा जो हमारा जो था ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ये गोल्ड का कहां चला गया? उन्होंने नोचा, जैकेट फटी हुई मेरी। तो आपके पास में तो है ही, ये दूसरा है, ये तो नकली है, वो असली था। और जैकेट मेरी फटी, हम आपको दिखाएंगे भी। जो जैकेट पहने थे उसका पॉकेट पूरा फटा हुआ है, पूरी यहाँ से आता उन्होंने जैकेट फाड़ दी। तो ये नकली लगा के क्यों घूम रहे हैं? ये नहीं, ये नियम यही है। वो कुछ लोग जो है अगर इच्छा है तो आप गोल्ड का खरीद सकते हैं, वैसे आश्रम के हिसाब से यही सही रहता है। ये जानना चाह रहा हूँ इनसे ये विवाद हुआ, क्या आपका परिचय नहीं था? क्योंकि बहुत लोकप्रिय परिवार से यहाँ। नहीं हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं, किसी लोकप्रिय अरविंद गंगवार जो 2 नंबर से जिला पंचायत सदस्य है, उनकी बहन है, वो उनके पिताजी थे, वो एडीएम से रिटायर हुए हैं। एक एडीएम या एक आम आदमी क्या उसमें उसका स्वागत क्या हो जाता है? एडीएम है तो सरकारी नौकरी कार्यरत, उसका वेतन ले रहा है। एक आम आदमी रास्ता चल रहा है वंचित समाज से और उसे जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। बिल्कुल उनके खिलाफ भी किया जाए, लेकिन जो डंडे वहां पे चला रहे हैं कार में जो दिख रहे हैं वीडियो में, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई बराबर होगी, संविधान सबके लिए बराबर, ना कि एडीएम के लिए ना एडीएम की बहन के लिए। जो गलत करेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है, जो भी गलत कार्य करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और जिस वीडियो साक्ष्य के आधार पर उन्होंने FIR कराई हमारे ऊपर पर्ची, वो हमें दिखा दें कहां पर डंडे चला रहे हैं। हमारे साथ मारपीट हुई, हमने आज तक तैयारी नहीं दी, इसलिए क्योंकि हम पूरी जानकारी नहीं कर पाए। कितने लोग थे उनका नाम था, इसलिए अज्ञात नहीं करे। अब हमें नाम पता, हम भी अपनी तैयारी देंगे। हम किसी कार्य से भेज सकते हैं और इसीलिए हमने नहीं करे, हम भी अपनी तैयारी देंगे। लेकिन आपको पता है ये चर्चाएं और चलने लगी है कि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, धारा 144 चल रही है, पाबंदी है 5 लोगों से अधिक घूमने पर। और वो स्वागत जुलूस था, उसमें आप लोग शामिल थे, काफी संख्या में आपके समर्थक थे। इसे जुलूस नहीं कह सकते। यदि हम धार्मिक कार्य के लिए किसी के लिए लिखेंगे तो इसमें परमिशन की जरूरत नहीं। हमने अभी एक यात्रा निकाली थी धार्मिक, तो हम हर साल करते, तो उसमें क्या हमें जुलूस क्या था? वो भाई हम तो अपना पूजा पाठ करने के लिए अगर 4 लोग हो गए इकट्ठे हो गए, मंदिर पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, वो धारा 144 लागू है, इन जाके मंदिर 1000 लोग थे, क्या वो 1000 लोग वहां पूजा पत्ती नहीं करेंगे? वहां एक धारा 144 लागू होगी क्या? या उन पर लाठी चलाई जाएगी जो पूजा पत्ती पाठ करने आ रहे हैं भगवान से? आपको लग रहा है जो धर्म से जुड़े हुए हैं या धार्मिक किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं उन पे धारा 144 लागू है। लेकिन अगर कहीं धार्मिक स्थल पर कोई आदमी पूजा पाठ कर रहा है, अगर वहां पे नहीं निकल पा रहा है जाके, तो उस पर कोई ऐसा तो नहीं कानून बनता है कि साहब उसे जेल भेज दो, वो क्यों यहाँ पूजा पाठ कर रहा है?
नहीं तो अब क्या चल रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है अब कुछ नहीं चल रहा। वो समाजवादी पार्टी लोग थे, उनके रिश्तेदार बहुत समाजवादी पार्टी के मानसिकता के थे, इसलिए उन्हें इस बात का घमंड था कि हम जो है यहाँ पर बदतमीजी करेंगे और एक वंचित समाज के आदमी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही है दोनों पक्षों पर और जांच वीडियो के आधार की जा रही है। वीडियो में जो भी तथ्य सामने आए उसी का आधार कार्रवाई होगी। मैंने अपनी अभी तक एफआईआर नहीं कराई है, ना मैंने तहरीर दी है। घटना मेरे साथ हुई, वो जिनको रास्ता रोका, जिनको प्रॉब्लम थी रास्ते में जाने की, सामने रोड क्रॉस करने की, उनसे हुई। वो वंचित समाज थे, मैंने उनका सहयोग किया बचाने के लिए और मैं उनके साथ भी गया था बाद में कई लोगों के सामने घटना, इसलिए उनका गवाही नहीं दूंगा। आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें आपके नाम के साथ में कई नाम है और बकाया अज्ञात हैं। जो सारे लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं जिन पे एफआईआर, वो सारे लोग वहां खड़े दिख रहे हैं, उनके नाम सबको दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वहां पे भीड़ जब इकट्ठी हो गई समझाने को कि आप जाइए, रास्ता मैं ही करा रास्ता, तो वहां के लोग आगे चलते खड़े हो गए, उनका फोटो वीडियो उधार, उन पर फर्जी एफआईआर हुई है, जिसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से कहूंगा कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। आम आदमी वैसे नहीं कि वो खड़ा हो गया, रास्ता निकल रहा। अच्छा हरपाल जी, एक बात जानना चाह रहा हूँ, वीडियो जो इस समय वायरल पूरे नवाबगंज में मारी मारी घूम रही है, उसमें जो लोग डंडे चला रहे हैं वो किसके ऊपर चला रहे हैं, वो क्या हकीकत है उसके बारे में? इस संबंध में वो डंडा मुझे समझता, जो डंडा मारा था कार वालों ने, तो समझता वो बचाने के चक्कर में मैंने निजी कार्यों में व्यस्त था। उस दिन के बाद मेरी भतीजी की शादी थी, उसमें मैं लगा हुआ था। आज वो कार्यक्रम जो है चल रहा है, आज मुझसे बुलाने गए, मैं नहीं गया। आज बेटा मैं अपनी तहरीर दूंगा, क्योंकि मेन विषय ये है ना, अगर मेरे साथ में घटना होगी तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं तहरीर, जब मुझे नाम ही नहीं पता था, फिर बाद में होता कि साहब ये नहीं थे गाड़ी, मैंने अज्ञात उसमें पता कर लिया, एक आदमी लोकल का था, उसका नाम जीतू जितन है। आज मैं बता रहा हूँ, मैंने जानकारी भी कर ली, लोग थे। तो माना जाए आपकी तरफ से कानूनी कार्रवाई होगी या मामला दोनों पक्ष मजबूत हैं, ये देखा जा रहा है, क्योंकि आपका नाम आ रहा है, आपके नाम के साथ में कई लोग जुड़े हुए, तो उधर भी बहुत मजबूत परिवार है। देखिए क्या लग रहा है, एक टेबल पे बैठ के यह मामला समझौता के तौर पे हो सकता है? सचिन भाई, ये कोई मामला बड़ा छोटा कोई नहीं होता। मैं गरीब आदमी हूं तो मेरी भी उतनी इज्जत है, और एक बड़ा आदमी कोई एसडीएम है, डीएम है, इज्जत उनकी भी उतनी है। और एक सड़क चलता हुआ आदमी वंचित समाज का है, उसकी भी इज्जत है, उसका आप गाली नहीं दे सकते, जात तक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। संविधान है भारत में, संवैधानिक दायरे में सभी आते हैं, मैं हूं या दूसरा हूं। अच्छा, इसमें सुना जा रहा है बड़ा राजनीतिक सिफारिशें पड़ी हैं इसमें, इस पूरे घटनाक्रम में। जी, ये था अज्ञानता बस। हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने फोन किया था हमारे पुलिस के बड़े अधिकारियों को कि ये जो है इस तरह के प्रकरण है, हमारे भी संज्ञान में। और चूंकि वो लोग समाजवादी पार्टी जुड़े थे तो उन्हें तो आदत है काम कराने की, फर्जी अपने काम कराने आते पड़ी, तो उन्होंने अपना जो है काम चला दिया। और वो यही नहीं, पीलीभीत के रहने वाले, कभी बताते हम दिल्ली के। जब मैंने पीलीभीत में पता किया था अभी इनके एड्रेस पे, जिससे एफआईआर कराई उन्होंने हम लोगों के ऊपर, तो कह रहा कि दिल्ली के रहने वाले और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, उनकी मानसिकता उसी तरह की थी, इसीलिए उन्होंने हम पे हमला किया। धर्म का झंडा सुनने में ये आ रहा है, दो तरफ से एफआईआर हुई है, इधर आपके तरफ से, आपके पक्ष की तरफ से SC/ST का मुकदमा उन लोगों पे लिखा गया है, तो उनके तरफ से भी आप लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो इसमें ये सुना जा रहा है, तो अभी तहरीर ही नहीं दी है। नहीं, हमारे साथ घटना, आपके साथ में हमारे पक्ष में तो पूरा नवाबगंज हमें जानता है, हमारे पक्षी सभी लोग हैं। यदि किसी को गाली दी जाए बात खड़े होंगे तो हम उत्पीड़न, हम संगठन चला रहे हैं, उत्पीड़न नहीं होने देंगे। नहीं, आप भी कीमत बिल्कुल जो जाति सूचक की तहरीर जो आपके माध्यम से गई है, जी जी, उस पर एफआईआर हो गई, उधर से भी हो गई, लेकिन बहुत जल्दी हुआ ये सब कुछ। तो लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों तरफ से बड़ा राजनीतिक इसमें सिफारिशें दबाव के चलते जब हम थाने में पहुंचे थे, हमें बुलाया गया वहां पर पूछने के लिए कि साहब आपके सामने घटना हुई, ये जो जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, आप वहां पे थे? मैं तो था ही, मुझसे ही बातचीत शुरू हुई थी पहले तो गाड़ी के मामले, फिर इनसे होने लगी। तो मैंने कहा हाँ मेरे सामने घटना हुई थी। तो वो लोग वहां पर मिले, वहां पे समाजवादी पार्टी के वर्तमान जिला पंचायत सदस्य थे, समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष थे, और तमाम पार्टी के समाजवादी जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, वो लोग वहां पर मौजूद थे, हंगामा नहीं कर रहे थे। मैंने वहां जाके इंस्पेक्टर साहब कॉल की कि यहाँ पे लोग ये बदतमीजी कर रहे हैं, और जो यहाँ पे जो एफआईआर कराने जो लोग आए उनको गाली दे रहे हैं, उन्हें जान मारने धमकी भी दी वहां गेट पे। मैं प्रत्यक्ष दर्शी उसका था, इंस्पेक्टर साहब तहसील दिवस भागते हुए आए, तब तक ये लोग वहां से निकल गए। ये हुआ था या खाली ये हुआ था? वहां कैमरे उठा के देखा जाए, वहां कैमरे में अभी आएगा, वो ये कह रहे ये लोग एफआईआर कराने हैं, इन्हें मार लो यहाँ, और धमकी देके गए हम अभी आते हैं, ये वहां कैमरे में आएगा। और जो धमकी देके गया उस आदमी का नाम जितन और जीतिए, लोगों ने वहां पे बताया, यही नवाबगंज का लोकल था, अब वो गाड़ी में भी मौजूद था। तो हरपाल जी, अब लास्ट में क्या माना जाए, यह मामला समझौता की तरफ जाएगा? नहीं, देखिए समझौता नहीं, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई, कानून अपना कार्य कर रहा है, पुलिस विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, चार्जशीट आपकी तरफ से कोई कार्रवाई के लिए कोई लेटर जाएगा? मैं अपनी लिखित तहरीर दूंगा, अपनी भी दूंगा, मेरे खिलाफ जो बदतमीजी मैं अपनी दूंगा, और आज नहीं तो कल मैं जाके आराम से दूंगा। मुझे नाम भी पता चल गया, पहले नाम भी नहीं पता था, मैं क्या देता, किनके नाम लिखवाता अज्ञात में की वोटर से, मुझे पता चल गया यही लोग थे, चेहरे मैंने पहचान ही लिए थे, वीडियो आई रही वायरल हो रही, उनमें देख रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।